मादर की ठाप, ढोल नगाड़े और नृत्य संगीत का अनोखा दृश्य दिखा। रांची के डुम्बुबुरु जतरा मधुकम में जहां पर उमड़ा है लोगों का हुजूम। जी हाँ, हर तरफ एक खुशनुमा माहौल में दिखा। साथ ही दिखा आदिवासी संस्कृति की झलक, जिसमें जतरा समारोह में पहुंचे कई गांव के खोड़ा दलों ने पारंपरिक वेशभूषा के साथ अनोखा नृत्य गान पेश कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आयोजकों की ओर से खोड़ा दलों को पुरस्कृत किया गया। वहीं इस आयोजन में संबंधित आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मधुकम में डुम्बुबुरु जतरा का आयोजन आज ही नहीं, हमारे पुरखों ने जिस समय हमारे पुरखों ने खेत जंगल झाड़ था, उस समय उस जमीन को खेती योग्य बनाने के पश्चात में हमारे उस समय आदिवासी बहुत दूर दूर रहा करते थे, जिन्होंने एकत्रित होने के लिए ये जतरा का आविष्कार किया। और ये जतरा का उद्देश्य रहा गारा पढ़ा 21 पढ़ा, मतलब गारा पढ़ा का मतलब गारा गांव को निमंत्रित करता था और भाईचारे के साथ एक साथ मिलजुल के जतरा मनाते थे, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे और सभी कोई मिलजुल के सब कोई रहते थे। इसी प्रकार से जतरा का आविष्कार किया। साथ ही साथ जतरा का बहुत ही महत्व है। हम आज का दिन हम बहुत ही शुभ दिन मानते हैं। आज का दिन हम लोग हमारे जतरा खूटा में धर्मेश बाबा चालामा गाँव देवी के नाम से हम लोग रंग व मुर्गा का पूजा अर्पित करते हैं। साथ ही साथ अरवा नया धान का डुम्बू प्रसाद के रूप में उसको चढ़ाते हैं, क्योंकि अभी का आधुनिक युग आ गया। उस समय हमारे पुरखों लोग, जब हमारे बच्चिया का शादी होती थी, तो यही जतरे में उस सबको निमंत्रण करता था और उस जतरा के माध्यम से आपस में दोनों जन में यदि विचार बन जाता था, तब अगुआ के माध्यम से उसको घर प्रवेश करने का अनुमति दिया जाता था। यही हमारे जतरा का मुख्य उद्देश्य है। सर, मेरा नाम सोमरा तिर्की, ग्राम विकास समिति एवं मधुकम मौजा के पहान। हमारा मधुकम जतरा कार्तिक पूर्णिमा का तीसरा दिन में जतरा लगाते हैं। हमारे पुरखों से जतरा चलते आ रहे हैं। हमारा जतरा में एक पूर्वजों ने एक रीझ रंग, एक लड़ाई झगड़ा से दूर रहने के लिए, खुशियां मनाने के लिए सब करते थे। समाज में एक ऐसा भाईचारा बना रहे, इसलिए लोग अपना करते चले आ रहे थे। और समाज में हमारा जतरा के माध्यम से भी हमारा शादी ब्याह का जो लड़का लड़की में पसंद हो भी जाते थे, तो रिश्ता एक बन के शादी ब्याह भी हम सब कर लेते थे। इसी तरह हमारा भाईचारा बना रहे, समाज में पुरखों ने किया है। मैं इतना ही कह के अपना बातों को अंत करते। धन्यवाद। महादेव टोपो मैं हूँ, मधुकम। देखिए, जिस तरह से पुरखा का जो विरासत रहा है, डुम्बुबुरु जतरा, हम लोग विशेष रूप से धान कटनी को लेके नया अच्छा से धान कटनी हुआ, अच्छी फसल हुई, उसके खुशी में यह जतरा का आयोजन किया गया। और जो प्रथम जो प्रसाद के रूप में वाहन के द्वारा जो उसके डुम्बू बना के यहाँ पे इस देवता को अर्पित किया गया, और पूरे खुशहाली के साथ यह कामना किया गया कि आने वाला समय हरियाली होगा, खुशहाली होगा, गांव में सुख शांति होगा। उसका संदेश के साथ पूरा मधुकम मौजा आज डुम्बू जतरा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इसको हम लोग देवठान जतरा के रूप में भी कहते थे। देवठान का मतलब हो गया कि भादों में हमारे जो इस देवता, जितना दरा देसावली का जो देवता आराम करते थे, उनको हम कहते हैं कि अब जगाते हैं। और अपने आने वाला समय में ये भी हम लोग परिकल्पना करते हैं कि ये जतरा के माध्यम से हमारे पुरखों ने जो कुंवारे लड़का लड़की जिसका शादी ब्याह, उनका भी यह समय है, तो बहुत सा मायने इस जतरा के हैं। तो आज जितने भी
अलग अलग खोड़ा दल इस मधुकम मौजा में अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन किए, नृत्य किए और इस यात्रा का आयोजन में डुम्बुबुरु यात्रा समिति सबका हम लोग स्वागत किए और पुरस्कृत के रूप में उनको हम लोग भेंट स्वरूप चूल्हा दे के प्रोत्साहन भी किए। मेरा नाम राहुल तिर्की, डुम्बुबुरु यात्रा समिति का सदस्य। थोड़ा सा ले लीजिए ना, हल्का 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 तो ये क्या बातें नहीं होती है। देखिए, हम लोग रांची राजधानी शहर में रहते हैं और हमेशा मधुकम मौजा के डुम्बुबुरु यात्रा अपने पूर्वजों को दिया हुआ चीज़ को बचाने का प्रयास में लगे रहते हैं। पूर्वजों का इस यात्रा लगाने का खास मकसद ये था कि जो भी हमारे नया फसल होती थी और उस फसल के दौरान अपने पड़ोसी गांव को बुलाया जाता था और इसी बहाने यात्रा लगाकर एक दूसरे में से मिला जुटा जाता, प्रेम भाव बनाया जाता था, आपसी बात विचार किया जाता था, समाज का दुख सुख का बंटवारा किया जाता था। और इस यात्रा का खास मकसद था कि जब भी शादी का सीजन होता है तो यही धनकटनी से हमारा आदिवासी समाज में शादी ब्याह का सीजन चालू हो जाता है। अगर लड़का लोगों को लाया जाता था, यही यात्रा का मौसम है कि लड़की को देख लिया जाए ताकि ये आराम से आप लोग देख के शादी ब्याह का वो अपना आगे का कार्यक्रम करेगा। और ये यात्रा का मकसद ये भी है कि हमारे जितने भी आदिवासी समाज है जो दूर दूर रहते हैं, और यात्रा लगाने से ये होता था कि जो भी हम लोग का समाज में दुख हो सुख हो कमी बेसी हो, राजनीतिक हो धार्मिक हो संस्कृति हो भाषा हो, सभी को एक जगह लेकर समेट के विचार विमर्श किया जाता था। और इस प्रकार से ये ऐतिहासिक यात्रा का हम लोग यही संदेश देना चाहते कि हम लोग का आने वाला युवा अपने पूर्वजों को दिए हुए संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए और हमारा धर्म संस्कृति जो झारखंड में जाना जाता है आदिवासियों का एक परंपरा एक संस्कृति जल जंगल जमीन जो आदिवासियों का आत्मा है उसको बचाने रखने में अपना भूमिका निभाए। धन्यवाद। ये हम लोग का विशेषकर हम लोग का मेन हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग का बाहर का खोड़ा नहीं आए। हम लोग अपना गांव से ही टोला बाय टोला खोड़ा दल बुलाते हैं। इससे ये होता है कि हम लोग का जो संस्कृति है जो नाच गान है जो हम लोग का कुरान और हम लोग का बाइबल हम लोग का धर्म ग्रंथ नहीं है, हम लोग का गाना में ही सब कुछ ग्रंथ होता है। और ये जब गाना सीखा जाता है नृत्य सीखा जाता है तो एक दूसरे से इसका संदेश दिया जाता है कि इस गाने के माध्यम से हम लोग का समाज में क्या आने वाला समय को क्या संदेश देंगे, क्या इतिहास है उस गाने के माध्यम से बताने का काम करते हैं। और युवा लोग को हम लोग विशेष फोकस करते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने पूर्वजों को दिए हुए संस्कृति में ध्यान देने का काम करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम है संदीप तिर्की, समाज सेवी।